हाय एवरीवन, कुछ दिनों से व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है अपने ऑटोमोटिव सेक्टर का। तो क्या है ये पॉलिसी और क्या है इसके बेनिफिट, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में एक सरल और आसान भाषा में। हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल्स ज्ञान थेरेपी का एक नया वीडियो। भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। भारत सरकार ने नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर दी है। Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. The government has launched a vehicle scrappage policy. Today we'll understand what exactly is a vehicle scrappage policy. VSP व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी साल 2021 के अंदर हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई एक स्क्रैपिंग पॉलिसी थी जो कि अपने ऑटोमोटिव सेक्टर के रिलेटेड थी। साल 2021 में इसे लॉन्च किया गया और उसके बाद में जब 2021 और 22 का बजट हुआ तो उसमें एक बार फिर से इसे पारित किया गया और अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2023 से इसे वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक कर दिया है और आने वाली 1 जुलाई 2024 से इसे मैंडेटरी यानी जरूरी कर दिया जाएगा। VSP यानी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कार ओनर 20 साल से पुरानी अपनी प्राइवेट गाड़ी और 15 साल से पुरानी अपने कॉमर्शियल व्हीकल को इंडियन रोड पर नहीं चला सकता और अगर ऐसा वो चलाता हुआ या उनको ड्राइव करता हुआ पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगता है। अब इसके बाद में एक नया टर्म आता है फिटनेस टेस्ट। ये VSP यानी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ये एक पार्ट है। अगर आपकी गाड़ी इस फिटनेस टेस्ट को पास कर लेती है और आपकी गाड़ी की अस्थि पंजर सभी ठीक है तो आप अपनी गाड़ी को इंडियन रोड पर चला सकते हो और अगर आपकी गाड़ी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाती तो आप इसे इंडियन रोड पर नहीं चला सकते और अगर आपकी गाड़ी इस टेस्ट में फेल होती है तो आपकी गाड़ी को स्क्रैप करना ही पड़ेगा और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 60 से 70 स्क्रैप सेंटर ऑपरेट किए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अब जानते हैं कि स्क्रैपिंग पॉलिसी का गाड़ियों पर क्या असर पड़ा है और इसके फायदे क्या हैं। तो देखिए जी, इसको अपन मेजरली 3 पॉइंट में कवर करेंगे। पहला अपना री रजिस्ट्रेशन का पॉइंट, दूसरा आता है अपना स्क्रैपिंग के जो बेनिफिट है उनका पॉइंट और तीसरा आता है री रजिस्ट्रेशन फीस का पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट की अपन बात करते हैं तो वो है री रजिस्ट्रेशन। देखिए, जब भी अपन कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मुख्यतः 15 साल के लिए होता है, लेकिन 15 साल के बाद में अगर अपन को वो रजिस्ट्रेशन बढ़वाना है तो उसके अंदर अपन 5 साल का और एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी कि 15 साल पहले का और 5 साल नए टोटल मिलाकर 20 साल का हो जाता है। ये बात कर ली अपन ने। देखिए, पहले री रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता था वो बड़ा इजी होता था, लेकिन अब जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी नई इंट्रोड्यूस की गई है उसके बाद में थोड़ा बजट और इसका प्रोसेस थोड़ा टफ हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको ऑटोमोटिव टेस्टिंग स्टेशन पे जाना होगा, वहां आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना होगा। अगर वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद में आप अपनी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ स्क्रैपिंग पॉलिसी। स्क्रैपिंग पॉलिसी के क्या क्या फायदे हैं, तो देखिए जी, अगर आप किसी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट स्क्रैपिंग सेंटर से अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराते हो तो सरकार के द्वारा आपको कई सारी छूट दी जाती है और कई सारे फायदे दिए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला बेनिफिट है कि आपकी गाड़ी की जो भी वैल्यू है उसका 4% से लेकर 6% तक आपको मिलेगा, यानी 1 लाख की गाड़ी है तो उसके लगभग 4 से 6 हजार रुपए आपको मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे भाई साहब ये तो कुछ नहीं मिला, तो और सुनिए, अगर आप किसी मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर से अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाओगे तो उसकी कीमतों में आपको 5% तक की छूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप जब अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसके लिए आपको उसकी फीस नहीं देनी होगी और रोड टैक्स के अंदर भी आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप कोई प्राइवेट व्हीकल लेते हो तो उसके अंदर आपको 25% तक मिल जाएगा, जबकि आप कॉमर्शियल व्हीकल लेते हो तो उसके अंदर आपको 15% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बात कर ली अपन ने स्क्रैपिंग पॉलिसी के 5 जो मेन बेनिफिट थे उनकी, और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पोल्यूशन कंट्रोल में काफी ज्यादा मदद करेगा। अब इसके अंदर अपना तीसरा पॉइंट आता है री रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। तो देखिए जी, री रजिस्ट्रेशन फीस की जो पॉलिसी है वो दिल्ली NCR की सबसे अलग है और बाकी सभी स्टेट में थोड़े बहुत बदलाव है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो प्राइवेट व्हीकल है उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की क्या फीस पे करनी पड़ेगी। तो देखिए जी, आपकी अगर प्राइवेट कार है तो उसके लिए पहले आपको 600 से 1000 रुपए पे करने पड़ते थे, लेकिन अब उसके लिए आपको 5000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आपके पास में कोई बाइक या स्कूटर है तो उसके लिए पहले आपको 300 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब उसके लिए 1000 रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद में अगर आपके पास में कोई इंपोर्टेड कार है बाहर से मंगाई हुई तो उसके लिए पहले आपके 15,000 रुपए लगते थे, लेकिन अब उसके 40,000 रुपए लगेंगे। ये बात कर ली अपने प्राइवेट व्हीकल की। अगर कॉमर्शियल व्हीकल की मैं फीस की बात करूं तो अगर आपके पास में ऑटो या टैक्सी है तो उसके पहले 1000 रुपए लगते थे, लेकिन अब आपको उसके 7000 रुपए करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई बस, ट्रक या हैवी व्हीकल है
तो उसके पहले 1500 लगते थे, लेकिन अब उसके 12,500 रुपये लगेंगे। तो ये बात कर ली। अब अगर आप इस फीस को री रजिस्ट्रेशन की पे करने में लेट होते हो तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत फाइन भी लगेगा। प्राइवेट व्हीकल के ऊपर 300 रुपये प्रति महीने के हिसाब से लगेगा, जबकि अगर आपके पास में कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसके लिए आपको 600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ये थी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज के बारे में मैंने आपको बताया एक सरल और आसान भाषा में। देखा जाए तो इसके बेनिफिट काफ़ी सारे हैं। सबसे बड़ा इसका मेन बेनिफिट जो निकल के आता है वो निकल के आता है पोल्यूशन को ये काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सड़कों पर पुराने मॉडल होते हैं किस तरीके से धुआं और पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में जो भी आपकी राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।